क्या उसका पुत्र नहीं था? पुत्र तो था, लेकिन जितना सुंदर ध्रुव कुमार जी लग रहे थे उतना सुंदर उसका बेटा उत्तम नहीं लग रहा था। सुरुचि मन में विचार कर रही है, अगर ये वाला बालक मेरे आंगन में आता और सुंदर श्रृंगार सजाती, वस्त्र पहनाती, आभूषण पहनाती, भोजन खिलाती तो कितना आंगन में आनंद होता, कितनी शोभा बढ़ जाती। मेरे बालक को इतना सुंदर भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, हर साज सज्जा मिलती है, हर सुख सुविधा मिलती है, लेकिन इतना सुंदर मेरा बेटा नहीं है जितना मेरी सवत का बेटा सुंदर है। ध्रुव कुमार जी रोते हुए चल पड़े हैं अपनी मैया सुनीति के पास कुटिया की ओर। ध्रुव कुमार जी जिस समय पहुंचे हैं कुटिया, मैया सुनीति ने लाल को रोते हुए देखा है, पूछा है बेटा तुझे किसने मारा है? ये बूढ़ी मैया का लाल किसकी आंखों में खटका है? ध्रुव कुमार ने रो करके बताया है मैया सुनीति से, मैया रोई रोई कहें ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। मुझे छोटी माँ ने मारा है। ध्रुव कुमार की बात सुनी है, मैया सुनीति ने पूछा है क्या बात है लाला, आखिर तुम्हें मौसी ने क्यों मारा है, क्या बात हो गई? ध्रुव कुमार ने बताया मैया मौसी ये कह रही थी कि तुमने भगवान का भजन नहीं किया है, और तुमने भगवान का भजन किया होता तो मेरे आंगन में जन्म लेकर के आता। मैया भगवान का भजन क्या होता है मुझे तो पता भी नहीं है। मैया सुनीति ने समझा करके कहा है आखिर लाला क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें मैया सुनीति ने मारा है, मैया सुरुचि ने मारा है? ध्रुव कुमार ने जवाब दिया है मैया मैं पिताजी की गोद में बैठा था, उन्होंने मेरी कलाई में झटका देकर मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया और कहा कि तुमने भगवान का भजन नहीं किया है। सुनीति ने जवाब दिया लाला अरे अगर तुम्हें गोदी में ही बैठना है तो साधारण से पिता की गोद में बैठने के लिए क्यों रो रहे हो? अरे तुम परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठो जो तुम्हारे ही नहीं बल्कि इस जगत के इस संसार के पिता हैं, और वो ऐसे वैसे पिता नहीं है। मैया सुनीति अपने लाल को समझा करके बताने लगी है वो पिता पिता के पिता नहीं और इतने लोग के पिता कहलाते। जो पिता बेपदा विपदा में
आपदा में सबका ही हाथ बटाते हैं। वो साधारण पिता नहीं है, वो ऐसे पिता हैं जो पिता हर समय में साथ खड़े रहते हो, चाहे मुसीबत हो चाहे परेशानी हो। वो सारे संसार के पिता हैं। अगर तुम्हें बैठना है तो साधारण पिता नहीं, परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठो। जैसे ये बात समझाई है, मैया सुनीति से पूछा है लाला ने, माँ भगवान का भजन कैसे होता है? और माँ मुझे परम पिता परमेश्वर का गुणगान करने का अवसर प्रदान करिए और सारी बात मुझे समझाइए। मैया सुनीति ने समझा करके कहा है, अरे लाला तुम्हें नहीं पता है, अरे बड़ी सुंदर बात है। भगवान का भजन करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहले तो विश्वास होना चाहिए, और पहले विश्वास फिर आशा, और तीसरे लगन उन स्वामी की। मैया सुनीति ने बताया है, पहले तो विश्वास होना चाहिए और फिर आशा होनी चाहिए। फिर जो लगन लगा करके सच्चे मन से कार्य करता है वो हर कार्य संपन्न होता है। मैया सुनीति ने लाल को जैसे ही समझाया है, ध्रुव कुमार ने जवाब दिया, मैया फिर मैं भगवान का भजन करना प्रारंभ करता हूँ। घास का बिछौना उठाया है ध्रुव कुमार ने और कुटिया के कोने में डाल दिया है और वहीं बैठ गए हैं हाथ जोड़कर। सुनीति ने पूछा, लाला क्या कर रहे हो? बोले, माँ भगवान का भजन कर रहा हूँ। मैया सुनीति मुस्कुराई है, लाला भगवान का भजन यहाँ कुटिया में नहीं हो पाएगा। भगवान का भजन करने के लिए कोई एकांत स्थल चाहिए, जहाँ पर कोई भी आकर बाधा ना बने, कोई भी रोक ना लगाए। और फिर लाला तपस्या करते समय बात विघ्न की रही, विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं मतलब रखना है, सिर्फ भगवान से ही लगन लगा करके रखना है और किसी से डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि हर एक जीव के अंदर भगवान होता है। ध्रुव कुमार ने कहा, माँ ठीक है, फिर मैं जंगल जाने के लिए तैयार हूँ, कहीं एकांत स्थल में भगवान का भजन करूंगा। मैया सुनीति जान गई है लाला तो अब मानने वाला नहीं है, अब ये न मानेगा। मैया सुनीति जी अपनी ममता जताने लगी है। 5 वर्ष का बालक है और अगर ये इतनी छोटी उम्र में गया तो डर जाएगा। मैया सुनीति बातों में बहलाने लगी हैं लाल को, बेटा अभी मैंने भोजन नहीं किया है और तूने भी भोजन नहीं किया है, ऐसा कर अभी मैं गांव जाकर
दही लेकर आती हूँ, तू भी भोजन कर ले और मैं भी भोजन कर लूं, उसके बाद में चले जाना। ध्रुव कुमार जी समझ गए मैया अपनी ममता का जाल बिछा रही है। ध्रुव कुमार ने जवाब दिया, माँ मुझे आपका अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैया सुनीति से ध्रुव कुमार ने कहा, मैया बस मुझे न कोई कपड़ा दे और ना मैया कोई दुआई दे। बस मुझे न कोई कपड़ा दे, मैया आपका मैंने भाव समझ लिया है, आप मुझे ममता में फंसा रही हो। अब मुझे ना तो कोई कपड़ा चाहिए, ना भोजन चाहिए और ना तो मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ मुझे आप जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैया सुनीति ने जैसे लाला की बात सुनी है, मैया सुनीति समझ गई हैं अब ये नहीं मानने वाला है, और मैया सुनीति ने उसी समय लाला को खुशी खुशी से जाने की अनुमति दे दी है। ध्रुव कुमार जी अपनी मैया के चरणों को स्पर्श करते हैं और चलने लगे हैं। जिस समय भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े हैं, इधर महाराज उत्तानपाद जी को पता चला है कि उनका बेटा 5 वर्ष की अवस्था में जंगल भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है। उसी समय मंत्री को भेजा है, जाओ मेरे बेटे से कह दो जाकर के प्रतिदिन 1 सेर जौ मिलता था, आज के बाद में उसे 2 सेर जौ मिलेगा, लेकिन इतनी छोटी उम्र में जंगल ना जाए। ध्रुव कुमार को सूचना मिली है। ध्रुव कुमार ने तुरंत मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव कुमार का जो विश्वास है और भी बढ़ गया है। अरे अभी तो प्रभु का नाम लेकर मैं घर से बाहर ही निकला हूँ और दूना फायदा हो गया खाने पीने का, और भी विश्वास बढ़ गया। ध्रुव कुमार ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। महाराज उत्तानपाद जी ने आधा राज्यपाट देने को कहा, लेकिन ध्रुव कुमार जी फिर भी नहीं लौटे हैं। सारा राज्यपाट देने को कहा, लेकिन ध्रुव कुमार जी वापस नहीं लौटे हैं। महाराज उत्तानपाद जी स्वयं बुलाने के लिए आए हैं ध्रुव कुमार को, लेकिन तब तक की काफी दूरी तय कर चुके हैं, और महाराज उत्तानपाद जी वापस लौट आए हैं। ध्रुव कुमार जी को नहीं पाया है। घने जंगल में ध्रुव कुमार जी बिल्कुल निडर जा रहे हैं। हृदय में बिल्कुल भी डर नहीं है किसी भी बात का। नारद बाबा जी ने इधर देखा है, लाला छोटा है, अभी तक गुरु भी नहीं किया है, तपस्या करने जा रहा है, और बिना गुरु के तपस्या सफल नहीं हो सकती है। भगवान नारद बाबा जी ने मन में ये विचार करके चल पड़े हैं, वीणा की झनकार करते हुए। ध्रुव कुमार को देखा है घने जंगल में जा रहे हैं, और ध्रुव कुमार नारद बाबा को जैसे ही देखते हैं तो प्रणाम किया है। नारद बाबा ने पूछा है, बेटा
कहाँ जा रहे हो इस घने जंगल में? बोले हे भगवान, मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले जंगल में बहुत जानवर रहते हैं, शेर भालू चीता, वो तुम्हें खा जाएंगे, तुम इतने छोटे हो। ध्रुव कुमार जी हंसने लगे, जवाब दिया बाबा जी, अरे आप तो बड़े हो गए हो, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता है मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ ना, अगर मुझे शेर खा गया तो वो कार्य मेरा और भी आसान हो जाएगा। नारद जी ने कहा, अरे तपस्या करने जा रहे हो, अगर शेर खा गया तुम्हें तो आसान काम क्या हो जाएगा? ध्रुव कुमार ने जवाब दिया, बाबा जी शेर मुझे खा जाएगा और मैं शेर के अंदर जाऊंगा, मुझे भगवान मिल जाएंगे। नारद बाबा जी हंसने लगे, ये तुझे किसने बता दिया कि शेर के अंदर भगवान बैठा है? बोले मेरी माँ ने बताया था, बेटा किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जीव के अंदर भगवान होता है। नारद बाबा जी समझ गए बेटे के अंदर सच्ची भक्ति है, अटल प्रतिज्ञा है। बोले आपने कोई गुरु किया है? ध्रुव महाराज ने कहा है, प्रभु गुरु क्या होता है मुझे तो पता भी नहीं है। नारद बाबा ने बताया है, लाला गुरु का अर्थ है गु माने अंधकार और रूह माने प्रकाश, जो अंधकार को दूर करके प्रकाश को भर दे, जो जीवन से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को भर दे, वही गुरु सच्चा होता है। बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं हो सकता है, इसलिए लाला गुरु करना बहुत जरूरी है। ध्रुव कुमार ने तुरंत नारद बाबा के चरणों को स्पर्श किया, है प्रभु आप ही हमारे गुरु बन जाइए। और ये रोहित भैया जी के द्वारा 51 मुद्राएं श्रद्धा समर्पित हैं। प्रभु से मंगल कामना है, भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करें, कल्याण करते रहें। नारद बाबा जी ने समझाया है, बेटा जाओ मथुरा जी जाकर के भजन करो, तपस्या करो, सफल होगी। नारद बाबा जी ने ध्रुव कुमार को द्वादश मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लाला मथुरा जी जाइए आप। बेटा जाओ मथुरा जी को और यमुना जी में स्नान करो। बेटा जाओ मथुरा जी को यमुना जी में स्नान करो। ये द्वादश मंत्र जपो निस दिन, त्रिवासुदेव का ध्यान करो। नारद बाबा ने कहा है, मथुरा जी जाकर के यमुना जी में स्नान करो और वहीं यमुना जी के किनारे आसन लगा करके भगवान का भजन करो। नारद बाबा के बताने के अनुसार ध्रुव कुमार जी चल पड़े हैं। मथुरा जी जाकर के ध्रुव महाराज ने सुंदर सा आसन लगाया है, अपनी छोटी सी पर्णकुटी यमुना नदी के तट पर बनाई है और बड़ी सुंदर सी पर्णकुटी बनाई है। ध्रुव महाराज जी ने भगवान की तपस्या करने के लिए ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी, ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी यमुना तट पर दिख लाती है, यमुना तट
पर्ण कुटीर यमुना नदी के तट पर बनाई है ध्रुव महाराज जी ने, और बड़े ही प्रेम के साथ में आसन लगाया है। ध्रुव महाराज जी पहले समाधि लगाते हैं। ध्रुव कुमार जी उठते हैं और एक फल लेते हैं, एक अंजलि यमुना जी से जल लेते हैं, पान करते हैं, फिर समाधि में बैठ जाते हैं। तीसरे दिन फिर उठते हैं, फल को छोड़ दिया है, सिर्फ एक अंजलि जल पीते हैं, फिर समाधि में बैठ जाते हैं। उसके बाद में ध्रुव महाराज ने जल भी पीना बंद कर दिया है, ऐसे ही तपस्या में बैठ गए हैं। इस प्रकार के योग में और बीत गए 6 मास, दृढ़ आसन ध्रुव का हुआ, रुकी हृदय की सांस। ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक ऐसे तपस्या की है, और उसके बाद में जब 6 मास व्यतीत हो गए हैं तपस्या करते करते, तो ध्रुव महाराज ने दृढ़ आसन लगाया है। दृढ़ आसन का मतलब ध्रुव महाराज जी एक पैर के अंगूठे के बल खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर हैं, नेत्र बंद हैं। जो हम लोग बार बार सांस लेते हैं